हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। मम्मा ये कर रही हूँ। तो बहुत टाइम बाद मैं ऐसे फेस टू फेस आप लोगों से बात कर रही हूँ। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मुझे नहीं पता लास्ट टाइम कब वीडियोस डली होंगी। बहुत रेयर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 7-8 महीने में तो 2-1 वीडियो 3-4 वीडियो ऐसी ही डली हैं। बीच में भैया की शादी की डली थी 2-1 वीडियो, उसके बाद फिर ऐसे गैप सा लग गया था। तो मैंने भी कई सारे व्लॉग जो है वो शूट किए हुए हैं। जैसे मैं घर गई थी, घर तो एक्चुअली मेरे 2 चक्कर लगे हैं। दिवाली पर लगा था और एक उससे पहले लगा था। तो दिवाली वाला तो मैंने शूट नहीं किया है, उससे पहले वाला किया था। करवा चौथ व्लॉग भी शूट किया था, बट वो जो है अभी मैंने एडिट भी नहीं किया और पब्लिक भी नहीं किया है, क्योंकि मैं चाह रही थी उससे पहले मैं ये वाली वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आराम से बैठ जाओ और आ जाओ, गोद में बैठना। तो इसको तो सब जानते हैं। अनु हाय कर दो, हाय चप्पे कर दो। चप्पे। ठीक से तो मैं चाह रही थी कि पहले मैं ये वाली जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए शेयर करूं। चुप। तो ये वाली वीडियो मैं शेयर करना चाह रही थी। तो वरना मैंने जो चीज़ मैं आज बताने वाली हूँ वो पहले भी एक वीडियो में बता रखी है, पर सोचा कि फेस टू फेस आप लोगों से शेयर करूँ, जो आपको ये भी समझ में आए कि इतने दिन से मैं यूट्यूब पर क्यों नहीं थी और क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने बनाई है। फ़ोन देखोगे? जाओ पीछे जाओ। अरू को ही लग रहा है कि इतने दिन बाद मम्मा क्या कर रही है, तो इसलिए गोद में आकर बैठ गई। छेड़ो नहीं गिर जाएगा। तो जो गुड न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी वो ये है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है। ना हमने कभी सोचा था, और एक्चुअली किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आईवीएफ के बाद मैं नेचुरल कंसीव करूँगी। सबको पता है कि जो अरू है वो एक आईवीएफ बेबी है और बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बट इसका जो ग्रोथ स्कैन है वो बहुत अच्छा है। मतलब हर चीज़ ये टाइम से पहले कर लेती है, चाहे वो चलना हुआ, बोलना हुआ, सीखना हुआ, मतलब बहुत साफ बोलती है। और अभी तो ये सिर्फ 2.5 साल की है और हम लोग सोच रहे हैं कि अब इसको एक प्ले स्कूल या स्कूल में डलवा दें, क्योंकि उसको बहुत क्रेज चढ़ा हुआ है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो हम इसको स्कूल में डलवा रहे हैं। और कुछ लोगों का क्या, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि मेरा फर्स्ट आईवीएफ हुआ है तो मुझे कभी नेचुरल कंसीव नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी मतलब सोचा नहीं था ऐसा, पर हम चाह ही नहीं रहे थे। मतलब हमें नीड नहीं थी, हमें लगता था कि अब अरू हो गई है तो ऐसा कुछ नहीं, हाथ में लग जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें दूसरा बेबी चाहिए कुछ, मतलब हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए थे अपनी बेबी से। तो हमें बिल्कुल भी कोई नीड नहीं थी दूसरे और किसी बेबी की। और फिर कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मतलब इस तरह से नेचुरल कंसीव हो जाएगा। मम्मी दूध आ दो ना। माँ दूध आ दो। अभी तो आपने चॉकलेट खाई है। चॉकलेट खाना है। 5 मिनट्स रुकोगे? ओके दूध आ दो। ओके। तो फिर उसके बाद हमने भी कुछ ऐसा प्लान नहीं करा था। मम्मी पूछिए। चला दूँ? अरू चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेती है। मैं उसे कुछ बोलूँ तो वो समझती है बहुत अच्छे से। तो हाँ, मतलब हमने भी मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं करा था कि हम कुछ कंसीव कर लेंगे। मैं फिर उस वक्त पे रेडी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अरू बहुत छोटी है। क्योंकि जिस वक्त मैंने कंसीव करा था उस वक्त अरू 2 साल की भी नहीं थी, मतलब 1 महीने बाद 2 साल की होने वाली थी। बट सबके लिए जो ये न्यूज़ थी ये बहुत बड़ी थी कि इस तरीके से तुमने कंसीव किया है नेचुरल, वो भी क्योंकि अरू मेरी शादी के लगभग 5 साल बाद हुई है और वो भी आईवीएफ से हुई है। नेचुरल हमें हो ही नहीं पा रहा था, बार बार जो है कॉम्प्लिकेशन आ रही थी। तो उसके बाद 5 साल बाद अरू हुई और 2 साल बाद मैंने नेचुरल कंसीव कर लिया। एक्चुअली मुझे बीच में भी 1-2 बार लगा कि शायद कुछ है, बट वो चीज़ हमने आगे बढ़ा दी। बट उसके बाद जब अरू के बाद जो दूसरा बेबी कंसीव हुआ तो हमें यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हम यकीन ही नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली, क्योंकि मैं मेरे घर पर थी और ये बात है जून की।
मैं मई में मेरे घर पे गई थी, तो जून के स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या था कि मेरी तबीयत ना अजीब सी ख़राब होने लगी, बीपी मेरा बहुत ज़्यादा लो होने लगा। मैं वहाँ पे एक्सरसाइज करती थी, तो एक्सरसाइज करने के बाद एकदम मेरी बॉडी बिल्कुल जो है मतलब कहते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल लो फील करती थी। तो मुझे लग भी रहा था ऐसा, पर मैं यकीन करने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि मुझे एक महीने के आसपास मेरे घर पे हो गया था और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने कंसीव किया होगा। तो और जब मैं घर पे वापस आई तो मेरे एक्चुअली डेट को भी 3-4 दिन में शायद हफ्ता भर ऊपर हो गया था। फिर आते ही हमने चेक करा, तो जब पॉजिटिव देखा तो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये शॉकिंग न्यूज़ इसलिए भी नहीं थी क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था, जो बाद में चीज़ें नहीं आगे जाती थी। फिर हमने और 2-4 दिन का वेट करा, देन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया। तब मैंने देखा 6 वीक 1 डे पर मेरे बेबी की हार्ट बीट आ गई थी। मतलब इस बार 6 वीक, सिर्फ 6 वीक और 1 डे में, मतलब 7 वीक का जब स्टार्टिंग था तो बेबी की हार्ट बीट आ गई थी। फिर हमने जब बताया तो सबको ही लगा कि नहीं, नेचुरल कंसीव किया है तो आपको परस्यू करना चाहिए। फिर हम दोनों ने बहुत सोचा, क्योंकि उस वक्त पे हम इतने रेडी नहीं थे, फिर भी बहुत सोचा और फाइनली फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भगवान की किसी भी दी हुई चीज़ को ठुकराना नहीं चाहिए। एक टाइम वो था जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, कितने डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रहे थे, तब जाके अरू हुई थी। और अगर कुछ भगवान हमें देना चाह रहे हैं तो हमें वो रखना चाहिए। और फिर मुझे भी था कि अरू का भी पार्टनर आ जाएगा, तो अरू भी जो है थोड़ा सा अच्छा फील करेगी अगर अरू मतलब साथ में खेलने के लिए आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, भैया हो, बहन हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए जो वीडियोस थी वो नहीं आ रही थी। वीडियोस ना आने का कारण एक्चुअली ये नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट थी, कारण ये था कि इस बार की जो मेरी प्रेगनेंसी थी बिल्कुल नेचुरल है, पर बहुत टफ़ है। मतलब इतनी टफ़ है कि इस वक्त मेरा 7th मंथ चल रहा है और मैं बस वेट कर रही हूँ कि कैसे भी दिसंबर निकले। एक्चुअली मेरा इस बार भी सी सेक्शन ही होना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट सी सेक्शन था और अरू और दूसरे बेबी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, लगभग 3 साल के आसपास का टाइम बैठ रहा है। तो अभी जो मेरे जो स्टिचेज़ हैं वो बहुत अच्छे से हील नहीं हुए हैं, तो जिसकी वजह से मैं नॉर्मल की तरफ तो जा ही नहीं सकती बिल्कुल भी, जिससे मेरे यूट्रस को और मुझे ही दिक्कत होगी। और मेरा मानना ये है, जैसे मैं मानती हूँ, अगर आप किसी डॉक्टर के अंडर में हो तो पूरी तरह से उन पर ट्रस्ट करो। मतलब फिर ये मत सुनो कि वो वाली नानी ये कह रही है, वो वाली दादी ये कह रही है, तो इनकी बातें बिल्कुल मत सुनो। मतलब मैं अपनी मम्मी और मेरी सास की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े लोगों की बात कर रही हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि नहीं, इस बार तुम नॉर्मल ट्राई कर लो, ये चीज़ कर लो, तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं जिस डॉक्टर के अंडर में हूँ मैं सिर्फ उनकी सुनती हूँ, उनकी हाँ पे मेरी हाँ है और उनकी ना पर मेरी ना, क्योंकि उन्होंने मेरा केस लिया है, उनको पता है, वो मेरी बहुत पुरानी डॉक्टर हैं, तो अगर वो जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उनको बहुत अच्छे से पता है कि कब मैं नॉर्मल की तरफ जा सकती हूँ और कब मैं सी सेक्शन की तरफ जा सकती हूँ। तो इस बार भी मेरा सी सेक्शन ही बोला है, मे बी टाइम से थोड़ा सा पहले करेंगे, क्योंकि मेरी बॉडी जैसे मैंने बताया अभी इतनी हील नहीं हुई है। तो इस बार भी उन्होंने मुझे 37 वीक बोला है। 37 वीक में जो है मेरे जो डिलीवरी होनी है इस बार, जो बैठ रही है जनवरी के 1st या 2nd वीक में। और वैसे मेरी जो ड्यू डेट है वो 1 फरवरी की है। मतलब मेरी ड्यू डेट जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि दिस टाइम मतलब बेबी की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है, इवन इतनी अच्छी है कि अल्ट्रासाउंड और मैम की जो कैलकुलेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट जा रही है। और शायद इसी वजह से मैं इतनी परेशान हूँ, इस बार इतनी परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। जो कुछ मेन सिम्टम है वो आपको बता देती हूँ ना। मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बिल्कुल डिटेल बनाऊंगी कि इस बार मुझे क्या क्या दिक्कत हुई, किस किस महीने में मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई। और आपको भी अगर ऐसी दिक्कत हुई है तो मुझे बताना कि कुछ वजह से। मैं मोटा मैं बता देती हूँ। इस बार भी मुझे शुरू के 3 महीने नौसिया रही थी। वॉमिटिंग मुझे इस बार नहीं है, बहुत कम है, मतलब बहुत कम। ये कि जब ओवर ईटिंग मैं कर लेती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग है, वरना मुझे वॉमिटिंग नहीं है। और इस बार मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा है, लोअर एब्डोमेन पेन बहुत ज़्यादा है, मैं करवट नहीं ले पाती हूँ, मैं बिल्कुल खिसक के सारे काम करती हूँ। इस बार मेरा जो वेट गेन है वो पिछली बार के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। अरू को जो मैंने डिलीवर कर दिया था वो 68.8 kg पर डिलीवर कर दिया था, और मैं अभी बोलूँ कि मेरा 7th मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हुआ है और मैं 65 kg हो चुकी हूँ। और वो भी तब जब अभी मैं एडमिट होके आई हूँ। मुझे अभी टाइफाइड हो गया था प्रेगनेंसी में ही, तो जिसमें मेरा 1.5-2 किलो वजन कम भी हो गया था। मैं हर महीने 1 से 1.5 किलो जो वेट है गेन कर रही हूँ। उसकी मुझे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है मुझे अपना वेट कम कैसे करना होता है। मैं योगा पर्सन हूँ और मैं बहुत जल्दी अपना वेट निकाल देती हूँ, तो वो तो मैं कर लूँगी। बट इस बार मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खाने पीने में शुरू के 3 महीने मेरा कुछ मन नहीं करता था, फिर धीरे धीरे बहुत एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं खाती। जैसे मैं अरू के टाइम में कुछ नहीं खा रही थी, ऐसा कुछ खास नहीं खाती, पर इस बार मैं रोटी सब्जियां बहुत अच्छे से खा रही हूँ। मुझे हरी सब्जियां बहुत अच्छी लग रही हैं,
तो ये चीज़ें। पर बॉडी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है इस बार, मेरा टमी बहुत ज़्यादा है इस बार, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। नौकरी मैं बिल्कुल रो रो के कर रही हूँ मैं एक दिन जाती हूँ और कई दिन छुट्टी करने की सोचती हूँ। मेरी छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। घर के काम मेरे करने बहुत मुश्किल है, मैं बेंड नहीं कर पाती, नीचे नहीं झुक पाती। अभी 7th मंथ में मेरे जो स्टिचेस है उनमें मुझे थोड़ी सी स्वेलिंग सी दिखाई दे रही है, मतलब अब मुझे इचिंग शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा खुजली मेरे को होती है, सिर्फ टमी पे और स्टिचेस लाइन पर, बॉडी में नहीं होती है। और जो स्किन है मेरी काफ़ी क्लियर हो गई है इस बार, मेरी काफ़ी स्किन क्लियर हो गई है। अरू के टाइम में मुझे नहीं याद है, मतलब अरू से डिफरेंट प्रेगनेंसी है ये मेरी, बट मैं इसलिए डिफरेंट भी नहीं कहूँगी। अरू के टाइम में मैं प्रॉपर मेडिसिन और इंजेक्शन्स पे थी, तो उन चीज़ों का इफेक्ट अलग था। ये बिल्कुल नेचुरल है। बट जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने मुझे परेशान किया है वो किया है मुझे लोअर एब्डोमेन पेन ने। वो भी ऐसा था कि मेरे जो पैर है मैं बिल्कुल भी नहीं खोल पा रही थी, ना बिल्कुल बंद कर पा रही थी, मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था, इतना ज़्यादा पेन होता था। और एक जो चीज़ जो इस प्रेगनेंसी में मेरे साथ सबसे बुरी होती है वो ये होती है कि हर 15 से 20 दिन में मेरा एक बार पैर फिसल जाता है। तो मतलब मैं पूरी नहीं गिरती, बट मेरी जो पैर है वो स्ट्रेच हो जाते हैं और मुझे फिर से पेन शुरू हो जाता है। ये जो है इस बार ये मेरे साथ हो रहा है। तो अभी जो मैंने मोटा मोटा आप लोगों से शेयर कर दिया वो ये है। तो मैं बहुत खुश हूँ, अरुणा में बहुत खुश है, बट आप भी समझेंगे सेकंड बेबी पे कभी ना हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है। तो शायद जब बेबी हाथ में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, चल गया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है। कुछ दिन में क्या 1 से 1.5 महीने बाद मेरी डिलीवरी है। तो मैं सोची अब मैं प्रॉपर ब्लॉग शेयर करूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर सिम्टम, मुझे किस किस तरह से क्या क्या सिम्टम थे और किस किस महीने में मुझे क्या क्या हुआ और उसे किस तरह से डिफरेंट है मेरी ये वाली जो प्रेगनेंसी है, मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जो लोग मेरे साथ मैच कर पा रहे हो मुझे ज़रूर बताना और ऐसा कुछ हमारा प्लान नहीं है कि हमें इस बार बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए, मतलब जो भी हो जाए, मतलब मुझे चाहिए स्वस्थ बच्चा, अच्छा होना चाहिए और हेल्दी हो, माइंड से हेल्दी हो। हेल्दी मतलब ये नहीं मुझे बहुत चबी मोटा मोटा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे लगते हैं उनमें थोड़ी सी बीमारियाँ मुझे लगता है ज़्यादा होती हैं। और वो मेरी बिल्कुल पतली सी है पर बिल्कुल हेल्दी है, मतलब इतनी अच्छी है, मतलब मेरी बेटी के ना जल्दी से रोएगी ना कुछ है, मतलब बहुत अंदर से हेल्दी है, उसकी बोन्स स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस तरह का मुझे बच्चा चाहिए इस बार भी। तो ऐसे ही मुझे इस बार चाहिए। तो ऐसा जेंडर से कोई ऐसा कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हर बार कोई देखो जब दूसरा बेबी प्लान करते हैं तो हमारे हाथ में कभी कुछ होता ही नहीं है, जो होता है भगवान के हाथ में होता है, बहुत सोच समझ के वो देते हैं। तो अपने डॉक्टर पर विश्वास कीजिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी ये खाइए वो खाइए, क्योंकि मुझे जो कोई कहता है मैं आज तक खुद ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाई हूँ खाने पीने को लेकर। तो बट ये गुड न्यूज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी और आपको बताना था। इसी वजह से एक्चुअली मेरी जो वीडियोज़ हैं वो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं इस बार जो कहते हैं ना बिल्कुल 200 लेवल पे परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी लग रहा है हंस रही हूँ पर हंसने वाले हाल भी कुछ दिन पहले तक मेरे नहीं थे। मेरी प्रेगनेंसी बहुत टफ निकल रही है। तो मैं तो डॉक्टर से पूछ भी चुकी थी कि कब मैं बेबी डिलीवर कर दूँ, जो मतलब ठीक हो। तो उन्होंने बोला 37 वीक में वो करेंगी। 37 वीक में ही अरू हुई थी एक्चुअली, 9 मंथ के 10वें दिन अरू हो गई थी और शायद ये वाला बेबी भी इसी तरीके से डिलीवर करवाया जाएगा। तो मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, डर सब कुछ है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, तो वीडियो बनाना तो आप सोच ही नहीं सकते कि मैं अपनी नौकरी भी नहीं कर पा रही थी ठीक से, इतनी मैंने छुट्टियां करी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। जिसे मैं कहते हैं ना कि कोई कोई प्रेगनेंसी बहुत टफ होती है, और वो भी मेरे लिए बहुत टफ थी। स्टार्टिंग में इतने इंजेक्शन्स, इतनी दवाइयाँ मैंने ली हैं, बट जो प्रेगनेंसी थी वो थोड़ी ठीक थी। बट इस बार तो मैं नेचुरल प्रेगनेंसी फेस कर रही हूँ, और वो हर चीज़ जो मैंने किसी की वीडियो में देखी, इस मंथ ऐसे होगा, इस मंथ ऐसे होगा, वो सब मुझे हो रहा है। बहुत दवाइयाँ मैं इस बार खा रही हूँ। तो ये थी गुड न्यूज़ जो मैं शेयर करने वाली थी आप लोगों से। तो मैंने फिर से कंसीव किया है और 2 महीने बाद मैं बहुत अच्छे बेबी को डिलीवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आई विश मेरी मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और आपको पूछना हो कि मतलब इस बार मैं क्या फेस कर रही हूँ या मुझे कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धीरे धीरे थोड़ी ठंड आने लगी है, तो अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बाय बाय।